इस वीडियो में हम HSSC असिस्टेंट लाइनमैन का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था इवनिंग शिफ्ट में, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे। यदि आपको HSSC के और भी क्वेश्चन पेपर देखने विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको HSSC के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्प शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। पर्यायवाची को बोलते हैं इंग्लिश में सिनोनिम, यानी कि समान अर्थ वाले समानार्थक शब्द। तो यहाँ पे जो सर्प का पर्यायवाची शब्द होगा ये होगा भुजंग। ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर शब्द का विलोम क्या होगा। विलोम का मतलब होता है उल्टा यानी कि विपरीत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटोनिम। तो यहाँ पे जो है कठोर का विलोम आपको बताना है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोमल। डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताइए। कलई खुलना, तो इसका जो है अर्थ क्या होगा, पोल खुलना। ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक वचन की सही परिभाषा चुनिए। यानी कि एक वचन की जो है परिभाषा क्या होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सिंगुलर नाउन। ठीक है, शब्दों के उस रूप से जिससे किसी वस्तु की संख्या का एक होने का बोध हो, यानी कि किसी एक संख्या को हम क्या बोलते हैं, एक वचन यानी कि सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला शब्द का सही बहुवचन शब्द चुनिए। यानी कि जो महिला है इसका जो बहुवचन क्या हो जाएगा, तो महिला वर्ग, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। यानी कि यहाँ पे देखिए सही बहुवचन पूछा है, तो यहाँ पे महिला वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए नीचे एक वर्ड दिया गया है जो है इमेच्योर। यहाँ पे इसका सिनोनिम बताना है। सिनोनिम का मतलब होता है समान अर्थ यानी कि पर्यायवाची। तो देखिए इमेच्योर का जो मतलब होता है ये होता है अविकसित यानी कि अपरिपक्व। तो इसका जो सिनोनिम होगा ये होगा चाइल्डिश, यानी कि जो छोटा बच्चा होता है वो भी क्या होता है, अविकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड गिवन बिलो। एंटोनिम का मतलब होता है विपरीत अर्थक शब्द, यानी कि जिसको विलोम शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया देखिए फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट को जो है हिंदी में बोलते हैं भाग्यशाली। तो भाग्यशाली का उल्टा क्या होता है, अशुभ होता है। और अशुभ को क्या बोलते हैं, अनलकी। ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग फॉर ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स का मतलब होता है खुट्टी पर, यानी कि असमंजस या फिर दुविधा में। तो यहाँ पे जो इसका देखिए करेक्ट मीनिंग होगा इन ए स्टेट ऑफ सस्पेंस एंड जो है एनेक्सिटी, जिसका मतलब होता है असमंजस या दुविधा में। और इसका जो होता है ऑन टेंटर हुक का मतलब होता है खुट्टी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। यहाँ भी आपको जो करेक्ट सेंटेंस चुनना है कौन सा होगा। तो देखिए सोलोमन वाज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल मैन। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट ऑप्शन फॉर द ईच ब्लैंक फॉर द बेस्ट फिट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एज ए होल। यहाँ पे आपको जो है खालिस्तान भरना है, जिसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा आना चाहिए। तो टाइगर आर खालिस्तान। तो टाइगर क्या होते हैं सबको पता है, डेंजर्स। एज वन ऑफ देम इंजर्ड 5 पीपल लास्ट वीक इन ए विलेज। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि जो वैसे तो देखिए टाइगर जो है फास्ट भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा डेंजर्स है, क्योंकि इसने जो लास्ट टाइम जो है 5 लोगों को क्या किया, इंजर्ड किया। यानी कि लास्ट वीक था उसमें जो है गाँव में 5 लोगों को इंजर्ड किया, यानी कि चोट पहुँचाई। तो चोट कौन पहुँचाता है, यहाँ पे डेंजर्स। तो यहाँ पे टाइगर आर्स डेंजर्स। तो यह जो है अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पे आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। प्राचीन सभ्यता के केंद्रों में से एक है लोथल, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो लोथल जो है गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट शिवांगी। ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म सरोवर झील हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थित है। तो ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो 12 किए जाते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकारी संस्था का आदर्श वाक्य यह तो धर्मस्थो जय है। ये किसका जो है, किस संस्था का जो आदर्श वाक्य है, तो ये है भारत का सर्वोच्च न्यायालय का, इनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद ने पहली बार हरियाणा का दौरा खालिस्तान शहर में किया। तो सबसे पहले इन्होंने अंबाला में किया था। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ने शेख चेली की मृत्यु के बाद एक मकबरा बनाया था, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दारा सुकोह। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 को हरियाणा के बिजली मंत्री कौन है। तो इसका राइट आंसर है रणजीत सिंह चौटाला। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है हरियाणा के कितने सांसद प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल 2019 में शामिल किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 3। बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे गरीबों और किसानों के मसीहा के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई? तो ये हुई थी सर छोटू राम को। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2020 को हरियाणा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो अनिल विज। ये 2020 के अकॉर्डिंग पूछा गया जनवरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जनवरी 2020 को हरियाणा का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो ये है श्री अनुराग अग्रवाल। ये देखिए यहाँ पे बात की गई है जनवरी 2020 के अकॉर्डिंग, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का पहला हिंदी साहित्यकार किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है सिद्ध चौरंगी नाथ को। ये ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान हरियाणा से प्रकाशित पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र है? तो ये है हरिभूमि। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के पहले सूफी संत थे? तो ये थे शेख मोहम्मद तुर्क। सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन काव्य में हरियाणवी भाषा का प्रयोग करने वाले पहले साहित्यकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर है श्रीधर अप्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस हवाई अड्डे का उपयोग राजीव गांधी नेशनल सेंटर द्वारा एरो स्पोर्ट्स के रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है नारनौल एयरपोर्ट। डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में कितने हवाई अड्डे हैं? तो हरियाणा में जो है 6 हवाई अड्डे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है लैंग्वेज में दिया गया, आप कौन सी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान नदी का उद्गम शिवालिक की मोरनी पहाड़ियों से होता है? तो किसका होता है? टंगरी नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में मतदाताओं के लिहाज से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो यह है गुरुग्राम। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबाला वायुसेना स्टेशन कब बनाया गया? तो यह बनाया गया था 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1923 में जमींदार लीग की स्थापना किसने की? तो यह की थी सर छोटू राम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा वन्य अभ्यारण्य हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित है? तो ये नाहर जो है, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है रेवाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने अपनी वन नीति वर्ष खालिस्तान में तैयार की? तो वन नीति 2006 में तैयार की गई थी। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है हरियाणा में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान कार्यक्रम के लिए मेमोरी स्पेस के आवंटन करने और आवंटन रद्द करने का कार्य करता है? तो ये करता है मेमोरी मैनेजमेंट। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर जो है प्रोग्रामिंग में लूपिंग का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था लेडी अदा लवलेस ने। ये ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए खालिस्तान उपकरण किसी पेपर में मुद्रित या लिखे गए अक्षरांकीय अक्षरों का पता लगाता है? तो कौन लगाता है? ऑप्टिकल जो है कैरेक्टर रीडर। बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान फिल्टर ईमेल के संदर्भ को स्कैन तब करता है जब ऐसे शब्दों या अक्षरों की श्रृंखलाओं की तलाश करता है जो ईमेल को स्पैम के रूप में पहचानेंगे। तो इसका राइट आंसर है नेविज बै स्पैम। तो इसमें जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे दिया गया है उस शब्द का चयन कीजिए जो श्रृंखला को आगे जारी रखेगा, यानी कि आपको जो अगला बताना है कि अगला क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक बार दोबारा से लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। F2I, नेक्स्ट है H4L, नेक्स्ट है J7O, नेक्स्ट है L11R। आपको नेक्स्ट बताना है कि यहाँ पे नेक्स्ट क्या आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, वैसे है इजी सा क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए F कौन से नंबर पे आता है? F आता है आपका 6 नंबर पे, H आपका 8 नंबर पे आता है, J आपका 10वें नंबर पे आता है, L आपका 12 नंबर पे आता है। देखिए यहाँ पे कितने का डिफरेंस दिया गया, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दो का डिफरेंस दिया गया है यहाँ पे। तो 12 के बाद यहाँ पे 14 नंबर पे क्या आना चाहिए? पहले तो 14 नंबर पे N आता है, तो सबसे पहले यहाँ पे N आएगा। N ऑप्शन देखिए यहाँ पे सभी में दिया गया है। आगे देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखिए बीच वाला, फिर 4, फिर यहाँ पे देखिए 4 के बाद 7, फिर 7 के बाद 11। तो देखिए पहले कितना जोड़ा गया है? 2, उसके बाद 3 जोड़ दिया, उसके बाद यहाँ पे 4 जोड़ दिया, तो आगे 5 जोड़ना है। तो देखिए 11 में जब 5 जोड़ेंगे 16 आएगा, तो बीच में कितना आ जाएगा? 16। N के बाद 16 आना चाहिए, ये भी 2 ऑप्शन में दिया गया है, A और B में। लास्ट में देखिए क्या है, तो I है, I आपका 9वें नंबर पे आता है, L यहाँ पे आपका 12 नंबर पे आता है, O आपका 15 नंबर पे आता है। यहाँ पे देखिए
इसकी पोजीशन 15 होती है, आर आपका 18 नंबर पे आता है। तो देखिए यहाँ पे 9 से 12 के बीच का जो डिफरेंस है 3 का है, 12 से 15 के बीच का डिफरेंस भी 3 का है, 15 से 18 के बीच भी डिफरेंस 3 का है। तो 18 के बाद यहाँ पे जो भी आएगा उसका भी डिफरेंस कितना होगा 3 का, तो 21 आना चाहिए। और 21 नंबर पे जो है कौन आता है आपका यू आता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन देख लेंगे N16U कौन सा है, तो यहाँ पे ये जो है N16U आपका सी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि टाइगर को UJHFS लिखा जाता है तो मैंगो को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले टाइगर लिख लेता हूँ मैं TIGER, और इसको क्या लिखते हैं UJHFS। देखिए यहाँ पे टी में कितना ऐड किया गया, ध्यान से देखेंगे तो टी के बाद यू आता है तो एक ऐड कर दिया, आई के बाद जे आता है तो इसमें भी एक ऐड कर दिया, जी के बाद एच आता है इसमें भी एक ऐड कर दिया, ई के बाद एफ आता है इसमें भी एक ऐड, आर के बाद एस आता है तो इसमें भी एक ऐड। तो आप ध्यान से देखेंगे, देखिए सभी में एक एक ऐड किया गया है इस तरीके से। तो आगे दिया गया मैंगो MANGO, यहाँ पे भी एक एक ऐड कर लेते हैं। एम में एक ऐड करेंगे तो एन आएगा, एक ए में एक ऐड करेंगे तो बी आएगा, एन में एक ऐड करेंगे तो यहाँ पे ओ आएगा, जी में एक ऐड करेंगे तो एच आएगा, ओ में एक ऐड करेंगे तो पी आएगा। यानी कि सभी में जो है यहाँ पे भी क्या करना है आपको, एक एक ऐड करना है। तो ये ऑप्शन देख लेंगे कौन से में है, NBOHP, ये केवल आपका पहले ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे विषम छाटना है 90, 135, 54, 81, 120 और 160, 108 और 162, इनमें से अलग कौन सा है। देखिए मैं सबसे पहला ऑप्शन ले लेता हूँ 90 और 135। देखिए 45 से कट रहा है, 45 दूनी 90 होते हैं, 45 थी 135। आगे ले लेता हूँ मैं 54 और 81, ये 27 से कट रहा है, 27 दूनी 54, 27 थी 81। फिर मैं अगला नंबर ले लेता हूँ 108 और 162, ये आपका 54 से कट रहा है, 54 दूनी 108 होते हैं और 54 थी कितने होते हैं 162। तो सभी का रेशियो 2 रेशियो 3 है। इसका और देख लेता हूँ मैं 120 और 160, जब मैं इसको 40 से काटता हूँ तो 40 थी 120, 40 होकर 160। देखिए बाकी सभी का रेशियो 2 रेशियो 3 है सभी का, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे इसका जो रेशियो है 3 रेशियो 4 है। तो इनमें सबसे अलग कौन सा हो जाएगा अपना, सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए KIND, यहाँ पे लिखा गया है KIND काइंड। इसमें जो इसका जो रिलेशन यहाँ पे अगला जो नंबर अल्फ जो है वर्ड बना गया NLQG। ठीक है, इसी तरीके से आप पूछ लिया CAPE, कैप का क्या बनेगा। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए के में कितना ऐड किया गया, 3 ऐड कर दिया। तो के में जब 3 ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है N, आई में 3 ऐड करेंगे तो L आ जाएगा, N में 3 ऐड करेंगे क्या हुआ आएगा, D में 3 ऐड करेंगे तो G, यानी कि सभी में 3 के जो है ऐड किया गया है। तो इसी तरीके से हम जो है इनमें भी 3 ऐड कर लेते हैं, C में भी 3 ऐड करेंगे, सभी में 3 ऐड करेंगे। तो C में जब 3 ऐड करते हैं तो क्या आता है F, A में 3 ऐड करेंगे क्या आएगा D, P में 3 ऐड करेंगे S और E में 3 ऐड करेंगे तो H। ये ऑप्शन देख लेंगे कौन से में दिया गया है, FDSH, जो कि अपना बी ऑप्शन में दिया गया है FDSH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक लकड़ी के दरवाजे को 2208 रुपये में बेचने पर सुरेश को 8% की हानि होती है, तो उसका जो है उसने इसे कितने रुपये में खरीदा होगा। सीधी सी बात, हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस क्या हो, कम हो। तो ये देखिए यहाँ पे बेचा गया है, बेचने वाले को सेलिंग प्राइस बोलते हैं, तो सेलिंग प्राइस दे रखा है 2208 रुपये। यहाँ पे लॉस परसेंट हो रहा है कितना है 8% का, हमें कॉस्ट प्राइस बता। वैसे कॉस्ट प्राइस का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में, अगर लॉस होता है तो 100 माइनस लॉस परसेंट कर देंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस प्रॉफिट कर देंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से आगे सोल्व कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस दिया गया है यहाँ पे 2208 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में लॉस देखिए 8% का हो रहा है, तो 100 में से 8 घटाएंगे तो 92। तो ये 92 से जब इसको आप काटेंगे तो ये लगभग पूरा 24 के ऊपर कटेगा, 24 और आगे 2 जीरो है तो इसके आगे 2 जीरो लग जाएंगे। तो इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो है 2400 रुपये, यानी कि वो जो लकड़ी है वो 2400 रुपये में खरीदी थी, कॉस्ट प्राइस है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सोल्व करना है, नंबर दिया गया है 1723 प्लस में 551 डिवाइड 19 माइनस 12 मल्टीप्लाई में जो है 32। यहाँ पे देखिए जो स्टार का मतलब है यहाँ पे गुणा है इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। तो आपको बोधमास रूल का पता होना चाहिए, BODMAS, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, फिर ऑफ, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और लास्ट में सब्ट्रैक्ट। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं, डिवाइड है, फिर मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है और माइनस भी है। तो सबसे पहले इसमें डिवाइड सोल्व करेंगे। देखिए इनके बीच में डिवाइड का साइन दिया गया है, तो सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं। 1723 यहाँ पे 551 को जब 19 से डिवाइड करेंगे तो 29 आ जाएगा, तो प्लस में 29 माइनस में
12 मल्टीप्लाई में 32। अब इनके बीच में जो है मल्टीप्लाई का साइन, अब इनको सोल्व कर लेते हैं। 1723 प्लस में 29 माइनस 12 को और 32 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 384। अब मल्टीप्लाई भी सोल्व हो गया, प्लस को सोल्व कर लेते हैं, इनके बीच में प्लस का साइन है। तो 1723 में जब 29 जोड़ेंगे तो ये आएगा 1752, उसमें से घटाना हमें 384। तो जब आप 1752 में से 384 घटाएंगे तो ये आएगा 1368। तो ये ऑप्शन देख लेंगे कौन से में दिया गया है, 1368। तो यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 50 ग्राम 2 किलोग्राम का कितने परसेंट है, यानी कि 50 जो ग्राम है 2 किलो का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ x% ऑफ 2 kg, यानी कि 2 किलोग्राम का जो है यहाँ पे x% किसके बराबर है, 50 ग्राम के, कि व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg इज 50 ग्राम। तो x% ऑफ 2 kg इज 50 ग्राम। यहाँ पे आपको ध्यान रखना ये किलोग्राम है, ये ग्राम है, तो यूनिट टाइम को सेम करनी है आपको। तो x का x तो जो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। यहाँ पे 2 की जगह मैं 2000 लिखूंगा, क्योंकि ये जो है किलोग्राम इसको ग्राम में बदलेंगे, और आगे है 50। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आगे पहले से ही 50, ये 100 नीचे है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 2000 ऊपर है तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, काट लेते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 1 0 इस 1 0 से, यहाँ पे 5/2 आ जाएगा, और 5 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 2.5 आता है, यानी कि 2.5%। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे अपना कौन सा है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक कार 3 घंटे में 111 किलोमीटर की दूरी तय करती है और ट्रेन 5 घंटे में 370 की दूरी तय करती है, तो उनकी स्पीड का अनुपात बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कार दिया, कार को मैं मान लेता हूँ सी। यहाँ पे टाइम है 3 घंटे और डिस्टेंस कवर करनी है उसको 111। तो स्पीड का जो फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो यहाँ पे 111 डिवाइड में 3, 111 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 37। ये जो है कार की स्पीड आ गई है 37 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से मैं ट्रेन के लिए टी लिख लेता हूँ। तो ट्रेन को टाइम लग रहा है 5 घंटे, डिस्टेंस कवर करनी इसको 370, इसके लिए स्पीड निकालता हूँ। स्पीड का जो फार्मूला आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 370 डिवाइड में 5, जब 370 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 74, यानी कि जो है यहाँ पे स्पीड जो है दोनों की, कार की जो स्पीड है ये 34 है और जो ट्रेन है इसकी स्पीड है 74। इनकी स्पीड का रेशियो निकालना है। तो पहले वाले की स्पीड है 37, दूसरे की स्पीड है 74, तो इनका जो रेशियो निकालेंगे तो 37/74। तो कट रहे हैं 37 से 1 पे कट जाएगा, ये 2 पे कटेगा, तो इनकी स्पीड का जो रेशियो आएगा ये कितना आ जाएगा 1:2। तो ये ऑप्शन देख लेंगे हम कौन से में है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है जो कि अपना राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर कोशिकाओं के माध्यम से सौर ऊर्जा को खालिस्तान ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल, यानी कि विद्युतीय ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान समाधान के 2 घटक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाइनरी, यानी कि द्विआधारी समाधान के 2 घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे निर्देश दिया गया है, देखिए फूल के निम्नलिखित भागों में से विषम भाग का पता लगाइए। तो इनमें से अलग कौन सा है, तो जो nth है ये इनमें से क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, यानी कि ये जो है फूल के भागों में सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डीसी मोटर द्वारा अधिकतम शक्ति उत्पन्न करेगा। तो कौन करेगा, जब जो है वेहन पार्श्व ईएमएफ प्रयुक्त वोल्टेज का आधा होगा, यानी कि वेहन द बैक ईएमएफ इज द हाफ ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डीसी मोटर में जो है पास यानी कि ईएमएफ और धारा के बीच के संबंध को परिभाषित करता है। तो ये करता है जब पार्श्व ईएमएफ में ह्रास होता है तो धारा में जो है संवृद्धि होती है, यानी कि वेहन बैक ईएमएफ डिक्रीज, यदि बैक ईएमएफ को डिक्रीज कर दें तो करंट क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा संबंध डीसी मोटर के बारे में जो है सत्य है, तो सही कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो ये फार्मूला देख सकते हैं, जो बैक ईएमएफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोटर स्पीड के, और यहाँ पे आपको इंग्लिश में देखना, हिंदी में देखना तो देख सकते हैं पार्श्व ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोटर गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 54, एक शंट डीसी मोटर जो टर्मिनल वोल्टेज V और आर्मेचर धारा यानी कि I करंट प्रतिरोध यहाँ पे R दिया गया है कार्यशील है, तो उसका जो है ईएमएफ क्या होगा। तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला क्या हो जाएगा E = V - IR, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण तुल्यकाली मशीनों की कार्यपद्धति को परिभाषित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट, यानी कि F = P × N डिवाइड में 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अति उत्साहित तुल्यकाली मोटर के कारण घटित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक मशीन एक अगर शक्ति
करक धारा को खींचती है, तो इसमें ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलनाकार तुल्यकाली मशीन में विकसित अधिकतम ऊर्जा यानी कि शक्ति खालिस्तान के भार कोण पर होती है, तो 90 डिग्री, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी तार प्रणाली आवासीय भवन में वायरिंग का सबसे आम सबसे सुरक्षित तरीका है और एक सुंदर प्रतीति जो है सुनिश्चित करता है, तो इसका राइट आंसर है भीतरी वाहक नली तार प्रणाली, जिसको बोलते हैं कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किस प्रकार के तारों को रोमेक्स ब्रांड नाम से भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गैर धात्विक आंशिक तार यानी कि नॉन मेटालिक शीट वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तार जो है संश्लेषी बहुलक से बने रोधक में लेबल किया हुआ है उच्च उष्मारोधी और जो है गैसोलीन प्रतिरोध के लिए नायलॉन जो है विलेपन युक्त है, तारों पर क्या लेबल होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा XHHN। यहाँ पे देखिए आप ऊपर इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी इंग्लिश में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण लुमिनस फ्लैक्स की इकाई लुमेन का जो है परिभाषित करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लुमेन्स बराबर हो जाएगा कैंडल शक्ति मल्टीप्लाई में जो है ठोस कोण, यानी कि लुमिनस बराबर हो जाएगा कैंडल पावर मल्टीप्लाई में सॉलिड एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रदीप्त घनत्व के कोसाइन नियम को परिभाषित करता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन E = I डिवाइड में d² cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी समतलों में कैंडल शक्ति के औसत को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा MSCP यानी कि मीन स्पेरिकल कैंडल पावर यानी कि औसत गोलाकार कैंडल शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे शक्ति प्रणाली की परिचालन लागत के रूप में माना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ईंधन लागत यानी कि फ्यूल कॉस्ट, ये ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा पर शुल्क उसकी अधिकतम मांग और ऊर्जा की खपत के अनुसार जो है प्रभारित किया जाता है तथा जिसे Z = A+BY के रूप में व्यक्त किया जाता है, यूज खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं हम जो है हॉपकिंस मांग दर, तो इसमें जो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं डीजल इंजन ऊर्जा प्रणाली से संबंधित नहीं है, तो कौन सी नहीं है, जो है स्पार्क इग्निशन से ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, यानी कि स्पार्क इग्निशन से ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पहले आप इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, यहाँ पे ऊपर इंग्लिश में दिया गया है द टिपिकल वैल्यू ऑफ अल्फा द करंट गेन पैरामीटर इन द ट्रांजिस्टर्स विच इज द रेशियो ऑफ द कलेक्टर करंट टू एमिटेड करंट इज इन रेंज ऑफ, तो यहाँ पे हिंदी में अगर आपको पढ़ना तो ये पढ़ सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर में जो है अल्फा यानी कि धारा लब्धि प्रचाल का विशिष्ट मान जो संग्राहक धारा का उत्सर्जन धारा में एमिटर अनुपात है खालिस्तान की सीमा में होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.95 से लेकर 0.99। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पूछा गया कि ये सिंबल किसका है, यानी कि उपरोक्त छवि खालिस्तान का वर्णन करती है, तो ये किसका वर्णन करती है NPN ट्रांजिस्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्षेत्र प्रभावी ट्रांजिस्टर यानी कि FET में इनपुट और आउटपुट मात्रा खालिस्तान में वर्गिक अवधि के कारण अरैखिक रूप से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा शोकले समीकरण, तो इसमें यहाँ पे ऊपर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो विद्युत प्रतिरोध की जो इकाई होती है ओम होती है, यानी कि रेजिस्टेंस की इकाई पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवर्धक में संघूर्ण की दर को खालिस्तान के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा V/μs। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोड में फॉरवर्ड बायस अथवा है जहां एनोड आपूर्ति धनात्मक टर्मिनल और कैथोड आपूर्ति के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपी एम्प के अनुसार CMRR = 10⁻³ और अंतरी लब्धि AD = 10⁻³, तो यहाँ पे ओप AMP के कॉमन मोड ACM लब्धि का निर्माण करें, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 1। इसको आप सोल्व करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान नेटवर्क प्रेरकत्व और धारिता को युग्मन तत्वों के रूप में उपयोग करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रतिबाधा युग्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है RC कला विस्थापन 2 लीटर और वैन ब्रिज 2 लीटर
अपेक्षित आवृत्ति की खालिस्तान तरंग उत्पन्न करने के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले परिपथ हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विद्युत नेटवर्क एक आवर्ती क्षेत्र में कला पश्चता और दूसरे आवर्ती क्षेत्र में कला अगरता उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगरता पश्चता नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरंधति जनित्र को सबसे उत्तम वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर इंग्लिश में भी दे रखा है, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैर जैवक्रिय तरंग रूप, जहां तरंग रूप शून्य से बढ़कर उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है और फिर शून्य पर गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय फिल्टर निष्क्रिय तत्वों से बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? जो है संधारित्र, कैपेसिटर बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान दोष होने पर एक अलार्म देता है और तेल में डूबे हुए ट्रांसफॉर्मर में स्थापित किया जाता है। तो इसको बोलते हैं बुखोज रिले। अगर आपको इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकीय रिले में ऑन और ऑफ अवस्था को द्वि आधारी क्रम से जो है संख्या क्रम से है खालिस्तान और खालिस्तान के रूप में दर्शाता है। तो ऑन का मतलब होता है 1 और ऑफ का मतलब होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर की आभारित विशेषताओं, चुंबकीय विशेषताओं अथवा खुली परिपथ विशेषताओं को संदर्भित करने के सही तरीके का चयन करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? E0 डिवाइड में IF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला कुंडलित जनित्र, संट जनित्र और यौगिक या पिंड जनित्र खालिस्तान डीसी जनरेटर के उदाहरण हैं। तो किसके उदाहरण हैं? सेल्फ एक्साइटेड यानी कि स्वोत्तेजित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। 3 तत्वों में से खालिस्तान को निरावेशी माना जाता है, यानी इसमें कोई आवेश नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 14 होती है, जो एटम होता है सिलिकॉन इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक सेल जैसे शुष्क सेल जिसमें बीच में एक रोड होता है जो कैथोड के रूप में कार्य करता है और यह खालिस्तान तथा खालिस्तान रसायनों के पाउडर मिश्रण से घिरा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मैग्नीज डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन और मैग्नीज डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु जिस पर 2 या 2 से अधिक परिपथ घटक जैसे प्रतिरोधक, संधारित्र, प्रतिच्छेदन होता है उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नोड। बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान एक विद्युत नेटवर्क का प्रकार है जो अध्यारोपण के नियम का पालन नहीं करता और साथ ही परिपथ प्राचलों के मान विभिन्न कारकों जैसे धारा, वोल्टेज इत्यादि के आधार पर बदलते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर नेटवर्क, यानी कि अरैखिक नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान चिन्ह का उपयोग आश्रित ऊर्जा स्रोतों और नियंत्रित वोल्टेज स्रोत जिनका उपयोग कई विद्युत उपकरणों के लिए तुल्य विद्युत स्रोत के रूप में होता है, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि प्रतिनिधित्व के लिए किया जाता है। तो कौन सा चिन्ह होता है? वो डायमंड होता है। कौन सा सिंबल होता है? डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ओम्स के नियम में प्रयुक्त फार्मूला है जो विभव, अंतर, धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध दर्शाता है। तो ये क्या हो जाएगा? I = V/R। वैसे ये क्या होता है? V = IR होता है, ठीक है। तो यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो R है ये आगे जाके इसको क्या करेगा? डिवाइड, यानी कि I = V/R। और I क्या होता है? करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 टेस्ला खालिस्तान वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये 1 टेस्ला किसके बराबर होता है? 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। यदि आपको HSSC के और भी क्वेश्चन पेपर देखने विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको HSSC के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं।